दोस्तों गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं और 45 डिग्री पारा पहुँच गया है। तो इस समय हमारे जो बहुत ही अच्छे प्लांट परमानेंट प्लांट हैं फ्लावरिंग कर रहे थे वो भी अब ख़राब होने लगे हैं, मरने लगे हैं। और ये हर ही साल होता है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पहले एक आधे प्लांट मर जाते थे, लेकिन इस साल ऐसा हो रहा है कि जो देखो प्लांट मुरझा सा रहा है। तो क्या करना चाहिए आपको, अपने कॉस्टली प्लांट जो कि परमानेंट प्लांट हैं, जो सालों से फूल दे रहे हैं, उन्हें बचाना कैसे है। कलियां भी गिर रही होंगी, प्लांट भी मुरझा रहे होंगे, मर रहे होंगे। ये मेरे कुछ प्लांट्स हैं, ये देखिए मेरा प्लांट कितना हरा भरा सा था और अब ये प्लांट मरने लगा है। तो मैं अपने मरते हुए प्लांट्स को कैसे बचाती हूँ, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हों या फिर आउटडोर प्लांट्स हों। कुछ दिन पहले एरेका पाम भी बहुत ज़्यादा सूखने लगा था। तो इसमें रीज़न क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें ऐसी कौन सी घर की चीज़ आपको डालनी है जिससे आपके पौधे फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो जैसे ही एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके पौधे में जैसे ही पत्तियाँ काली पड़ने लगें या पौधा मुरझाने लगे तो तुरंत अलर्ट हो जाना है और पौधे को तुरंत गमले से बाहर निकाल लेना है। खासकर ये काम आपको तब करना है जब बारिश शुरू हो जाए या फिर सुबह या शाम में जल्दी में करना है। दोपहर में ये काम करने की बिल्कुल भी गलती ना करें। तो एरेका पाम को मैंने पूरी तरह से निकाल लिया है। तो मैंने देखा इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सड़ चुकी थी। गर्मियों में जो प्लांट मरते सबसे पहला सिम्टम्स होता है पत्तियां काली पड़ने लगती हैं, चाहे कोई भी पौधा हो। अगर हम लेट कर देते हैं तो पौधे के मरने में बिल्कुल भी देर नहीं होती। मेरा अडेनियम का हरा भरा प्लांट था जो कि इस तरह से रूट रॉट हो गया, माने कि इसमें जड़ गलन हो गई है। इसको जड़ गलन बोला जाता है। जड़ नीचे से गल जाती है और प्लांट खराब हो जाता है। तो ये एडेनियम में प्लांट में तभी होता है, या तो इसको ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिल गया हो या फिर ओवर वाटरिंग आपने कर दी हो या फिर गमले में पानी रुक रहा हो। तो मैंने इसका सड़ा हुआ पार्ट निकाल कर इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। तो पहला जो तरीका होता है वो रिपोर्टिंग का होता है। आप उन प्लांट में अपनाएं जो जिनके प्लांट की जड़ें सड़ चुकी हैं। तो इसके लिए आपको प्लांट की रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मिट्टी अच्छे से बनाएं और गमले में ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छे से बनाएं। उसके बाद ही पौधे को शिफ्ट करें और सुबह शाम में करें। उसके बाद कुछ दिन के लिए आप इन्हें शेड में छोड़ दें और आप देखें कुछ ही दिन में ग्रोथ स्टार्ट होगी। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगला जो प्लांट है ये है मेरा हिबिस्कस का प्लांट, जो कि हाइब्रिड हिबिस्कस प्लांट है, जो कि पहले कुछ दिन पहले बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ था, हरा भरा था, जो कि आप देखिए सूख चुका है पूरी तरह से। लेकिन इसको बचाने के अभी चांसेस हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले देखा मैं इसकी पत्तियां मुरझाने लगी, सूखने लगी। तो मैं थोड़ा घबरा गई क्योंकि इसे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती थी कुछ दिन पहले। तो मैंने पहले तो इसको पानी दे दिया, फिर मैंने गमले का चेक किया पानी की पानी मिट्टी सोख रही है कि नहीं सोख रही है। दूसरा जो काम मैंने किया कि इसकी सारी पत्तियां जो सूखी हुई थी उन्हें मैंने कट करके हटा दिया, क्योंकि जब हम अपने सूखे हुए पौधे में कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो पहले उनकी जो बेकार चीज़ें होती हैं, जैसे कि सूखी पत्तियाँ, सूखी ब्रांचेस, उन या सूखे हुए फूल जो लगे हुए होते हैं, उन्हें हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरा काम होता है पानी ज़रूर चेक करें कि आपके गमले में पानी रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। तो मैंने चेक किया कि पानी रुक रहा है। और इस समय गर्मियाँ इतनी तेज़ हो रही हैं कि हम अपने पौधों को सुबह शाम पानी दे रहे हैं, और जिस गमले में पानी रुक जाता है तो वो पौधा ख़राब हो जाता है, जड़ें सड़ने लगती हैं। और कुछ पौधे तो इसलिए भी सूख जाते हैं कि पानी नहीं दे पा रहे हैं या कहीं बाहर चले गए, तो उस पौधा सूख जाता है, पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। तो आप भी अपने सभी गमलों में पानी जब भरें या पानी वाटरिंग करें पौधों में, तो ये ज़रूर देखते रहें कि आपके किसी गमले में पानी रुक तो नहीं रहा है या भर तो नहीं रहा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। पौधों को नहलाएं ज़रूर। और इंडोर प्लांट्स में तभी वाटरिंग करें जब आपके पौधे में मिट्टी मॉइस्ट ना हो, तब तक शॉवर वाटरिंग करें, मतलब पौधों को नहलाएं, लेकिन गमले में पानी ना भरें। गमले में पानी तभी दें जब मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए। इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे कभी मरेंगे नहीं, सूखेंगे नहीं। तीसरा आपको ध्यान ये रखना है, बाहर जाते समय कोई भी आपको सेल्फ वाटरिंग सिस्टम बना के जाना है अपने पौधों में। हमेशा सुबह शाम पानी देते रहना है, खासकर परमानेंट प्लांट में जिन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने देखा कि जब पानी इसने भरा तो पानी रुक रहा था, तो सबसे बड़ी समस्या इसकी यही आई कि इसमें ड्रेनेज होल लॉक हो चुका है, पानी रुक रहा था, इसलिए मेरा प्लांट सूख गया। ये ओवर वाटरिंग की वजह से सूखा हुआ है, इसे पानी रुक रहा था, जड़ें गल चुकी थी। अब करना क्या है, तो मैंने क्या किया, इसके पॉट को उल्टा करके देखा कि इसमें ड्रेनेज होल कहाँ से बंद है। तो प्लास्टिक के पॉट में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। अगर मिट्टी का पॉट होता है तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि मिट्टी का गमला बहुत ही जल्दी पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है।
तो ड्रेनेज होल चेक करें, अगर नहीं है, कम है तो उन्हें बना दें, अगर 1-2 है तो उन्हें किसी भी नुकीली चीज़ से इस ड्रेनेज होल को खोल दें। आप जैसे ही ड्रेनेज होल खोलेंगे तो आप देखेंगे वहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, पानी मिट्टी में बिल्कुल नहीं रुकेगा। और अगर आप पौधे को शिफ्ट कर रहे हैं तो अच्छे से ड्रेनेज होल बना लें, उसके ऊपर स्टोन्स वगैरह बिछा दें, उसके बाद ही मिट्टी डालकर पौधे को शिफ्ट करें। तो आप देखिए जैसे ही मैंने ड्रेनेज होल खोले हैं वैसे ही पानी पूरा मिट्टी ने सोख लिया है। अब हमारा पौधा बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा। अब आपको काम क्या करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप घर में बिल्कुल भी बेकार समझ के फेंक देते हैं, उसका कोई भी यूज नहीं समझते, वो चीज़ मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी और उस चीज़ से आप पौधे को बिल्कुल हरा भरा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये दो जो फ्री की टैबलेट्स आपके घर में पड़ी होती, खासकर जो हर्बल टैबलेट्स होती हैं, उनका यूज करना है। इनका यूज कैसे करना है आपके मरे हुए पौधे में, आपको सबसे पहले तो मैंने जो टिप्स बताई हैं वो कर लेने हैं। आपको ड्रेनेज होल चेक कर लेने हैं, अगर मिट्टी अगर ख़राब है तो चेंज कर लेनी है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने सारी सूखी पत्तियाँ हटा दी, ब्रांचेस हटा दी। अब करना क्या, जो आपके घर में टैबलेट्स पड़ी हैं, खासकर हर्बल टैबलेट्स, अगर नहीं है तो आप डिस्प्रिन ले सकते हैं इसकी जगह, या ग्रीन टी टैबलेट्स भी आती हैं उन्हें भी ले सकते हैं। मेरे यहाँ हर्बल ग्रीन टी की कुछ टैबलेट्स पड़ी हुई थी, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल और विटामिन्स वगैरह होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिसमें एनर्जी होती है और ये किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होते हैं। तो इनका यूज कैसे करना है, तो मैंने ये एक्सपायरी डेट की हो गई तो ये फेंकने वाली थी, लेकिन मैं कभी भी टैबलेट्स को फेंकती नहीं, उनका यूज इसी तरह से करती हूँ, बचा के रखती हूँ। अगर मैं मरते हुए पौधे में नहीं डालती हूँ तब भी मैं इसका एक फर्टिलाइज़र बना के इसका यूज कर लेती हूँ, उसका भी मैं वीडियो आगे चल के ज़रूर बनाऊंगी। तो करना क्या है, आपको मैंने 1 लीटर पानी लिया है और पानी में इन दोनों टैबलेट्स को डाल देना है। आप देखेंगे डिज़ोल्व हो जाएंगी धीरे धीरे। आप इसकी जगह डिस्प्रिन भी ले सकते हैं, वो भी धीरे धीरे घुल जाएंगी। इनका घुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं घुलती हैं तो आप पौधे में अच्छे से वाटरिंग करके इन्हें साइड में दबा दीजिए मिट्टी के अंदर, तो वो अच्छे से घुल जाएंगी या उसमें समा जाएंगी। तो ये अच्छे से घुल चुकी हैं। अब इसको आपको पौधे में आधा इसका जो पार्ट होता है पानी का डाल देना है। आधा आप किसी पौधे में दे सकते हैं, आधा इसके लिए काफ़ी है। इसको देने के बाद आप अच्छे से दे लीजिए। इसके बाद इसको करना क्या है, आप अपने पौधे को किसी शेडी एरिया में रखिए, ऐसी जगह पे रखिए जहाँ धूप ज़रूर आती हो। धूप पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी हो। तो पौधे को आप शेडी एरिया में रख दीजिए या फिर ऐसी जगह पे रखिए जहाँ बहुत सारे प्लांट रखे हो, प्लांट के नीचे रख दीजिए जहाँ हल्की धूप की झलक पड़ती हो, क्योंकि जब इसमें मॉइस्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। तो मिट्टी ड्राई तो बिल्कुल भी होने नहीं देना है, क्योंकि मिट्टी ड्राई होगी तो ग्रोथ नहीं होगी जड़ों की। तो इसको पौधों के नीचे रख दीजिए और जैसे ही मिट्टी ड्राई हो तुरंत पानी दीजिए, लगेगी तो आपका पौधा फिर से हरा भरा होगा। तो फटाफट जो भी आपके प्लांट सूख चुके हैं या सूख रहे हैं उनमें ये सारे काम निपटा लीजिए। और लास्ट में आपको यही काम करना है, आपके जो टैबलेट्स हर्बल पड़ी हो उन्हें खोल के तुरंत अपने पौधों को दीजिए, शेडी एरिया में रखिए। अगर आपको अपने प्लांट की जान बचानी है तो फ्री के सारे काम करिए, महंगे पौधों को, फ्लावरिंग करते हुए पौधों को मरने से बचा लीजिए। तो ये बहुत ही यूनिक फार्मूला है जो आपको किसी ने लगभग नहीं बताया होगा, और लेकिन मैंने ये इसको अपनाया है और इसका रिजल्ट भी मुझे, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो में पहली बार है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।